अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पे। मैं हूं कैसर अंजुम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं नाजरीन के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तल्कात कशीदगी की इंतहा तक पहुंच चुके हैं और दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान के निहत्थे आवाम और शहरियों पे ड्रोन से हमले कर रहा है। आपको 1965 6 सितंबर को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग लड़ी गई, उस हवाले से उस वक्त के सदर ममलकत जनरल अयूब खान ने एक तकरीर की जो आपकी समाअतों की नजर की जाएगी। इससे पेशतर कि यह तकरीर आपको सुनाई जाए, ये बता दें कि 1965 में हमारी फौज कलील थी और हिंदुस्तान हमेशा की तरह ऐसा बुज़दिल, ऐसा दुश्मन कि जिसने बगैर बताए हुए लाहौर से वाघा बॉर्डर की सरहद को अबूर किया और पाकिस्तानी अवाम के जोश व गज़ब का सामना कोई भी नहीं कर सकता। और आज भी पाकिस्तान के अवाम को ये सोचना है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर मोहतरम, मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ये पेशकदमी उन जारहाना इक़दामात की एक कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से भारतीय साम्राज्य मुसलसल करता चला आ रहा है। इसका आगाज मई के महीने से हुआ जब उन्होंने जंग बंदी लाइन को तोड़ा और कारगिल के इलाके में 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत पर हिंदुस्तानियों ने आर्जी तौर पर इन चौकियों को खाली कर दिया था, लेकिन अगस्त के महीने में हिंदुस्तानियों ने इन पर दोबारा कब्जा जमा लिया। हिंदुस्तानियों ने अपनी जारहाना सरगर्मी को जारी रखा और बढ़ते बढ़ते टिटवाल के इलाके में भी हमारी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पूरी कुव्वत और जंगी साजो सामान के साथ उड़ी और पुंछ के इलाके की तरफ बढ़ गए। हिंदुस्तानियों ने माल जंग बंदी लाइन तोड़ने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी इलाके में अवान के गांव पर गोलाबारी की। इस कदर इश्तिहाल अंगेजी के बावजूद हमने जिस ज़ब्त व तहम्मुल से काम लिया उसे हिंदुस्तानियों ने गलत समझा। हिंदुस्तानी हमले को रोकने के लिए आजाद कश्मीर की अफवाज को बिम्बर के इलाके की तरफ मजबूरन बढ़ना पड़ा। हिंदुस्तान ने अपने हवाई बेड़े को भी इस जंग में बेदरय धकेल दिया और इस तरह हालात को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। उस वक्त तक तमाम दुनिया पर जाहिर हो गया था कि कश्मीर में हिंदुस्तानी जारहियत का असल मकसद पाकिस्तान पर हमला करना है। आज उन्होंने इसका आखिरी सबूत भी दे दिया है और अपने उन नापाक इरादों का भरम खोल दिया है जो शुरू ही से पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में परवरिश पा रहे थे। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। उन्होंने चीन का हवा माज इसलिए खड़ा किया कि वो मगरबी मुमालिक से ज्यादा अफवाज फौजी इमदाद हासिल करना चाहते थे। हमारे बाद दोस्तों को भारतीय हुक्मरानों की ज़हनियत का इल्म न था और वो उनकी इस धोखे में आ गए कि शायद हिंदुस्तान पूरी तरह मुसल्लह हो जाने के बाद चीन से जंग करने के काबिल हो जाएगा। हम शुरू ही से ये जान गए थे कि ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। वक्त ने इसे सच साबित कर दिखाया है। अब जबकि हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने अपनी रिवायती मुनाफकत और बुज़दिली से काम लेते हुए बाकायदा ऐलान जंग के लिए बगैर अपनी फौजों को पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन पर हमला करने का हुक्म दे दिया है, तो हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम इनके हमले का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के नापाक साम्राज्य मंसूबों का खात्मा हो जाए।
ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ ملک میں آج ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مسلح فوجوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع عطا کیا ہے۔ ان کا جذبہ فداکاری اور آئینی عزم ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے۔ ہماری فوجیں دشمن کو ختم کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ حکومت پاکستان اس صورتحال کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور تمام ذرائع اس کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حملہ آور کے مقابلے کی اس جد و جہد میں ہمیں یقیناً ان تمام ممالک کی ہمدردی اور حمایت حاصل ہوگی جو امن اور آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی چارٹر کے 7ویں باب کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی مدافعت کے حق کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اس آزمائش کی گھڑی میں آپ کو مکمل طور پر پرسکون اور متحد رہنا چاہیے۔ آپ میں سے ہر ایک کو ایک عظیم فرض ادا کرنا ہے۔ یہ فرض آپ پوری ایمان اور وفاداری سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے آپ کو ضرور کامیابی بخشے گا۔ حق و انصاف کے لیے لڑنے والوں کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی۔ جس فتنہ نے ہماری سرحدوں پر سر اٹھایا ہے وہ انشاءاللہ تباہ ہو کر رہے گا۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا